नमस्ते बच्चों। आज हम लोग देखेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 और पाठ का नाम है संतों के कार्य। शिवाजी महाराज से लगभग 300-400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में अनेक संत हुए। शिवाजी महाराज ने उनके कार्यों का स्वराज्य स्थापना के लिए उपयोग किया। उनके कार्यों को हम इस पाठ में देखेंगे। महाराष्ट्र में अनेक संत होकर गए, उसमें से श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेळा जैसे संतों से संत परंपरा प्रारंभ हुई। इस संत परंपरा को समाज के विभिन्न वर्गों में आए संतों ने आगे बढ़ाया। इन संतों में संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम है। इसी तरह संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा और संत बहिनाबाई शूरकर का भी समावेश होता है। इन संतों ने लोगों को दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा, समता, बंधुता तथा आदि गुणों की शिक्षा दी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी समान हैं। यह समता का भाव लोगों के मन में उत्पन्न किया। इसी भांति महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने भी अपना कार्य किया। तो उसके बाद हम लोग पहले संत के बारे में जानकारी देखेंगे बच्चों। श्री चक्रधर स्वामी। श्री चक्रधर स्वामी मूलतः गुजरात के राजपुत्र थे। वे संन्यास धारण कर महाराष्ट्र में आए। यहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने समता का उपदेश दिया। उन्हें स्त्री पुरुष जाति पाति जैसा भेदभाव मान्य नहीं था। इसी कारण उनके अनेक स्त्री पुरुष अनुयायी बने। उनके द्वारा स्थापित पंथ को महानुभाव पंथ कहते हैं। लीला चरित्र नामक ग्रंथ श्री चक्रधर स्वामी के संस्मरणों का संग्रह है। श्री चक्रधर स्वामी के बाद अब दूसरे संत है संत नामदेव। अब इनके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे कि संत नामदेव विट्ठल के परम भक्त थे। वे नरसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपने अनेक अभंग रचे, कीर्तन किए और जनता में जागृति उत्पन्न की। भागवत धर्म प्रसार के लिए वे महाराष्ट्र में जगह जगह घूमे। उन्होंने लोगों को अगाध भक्ति की शिक्षा दी। लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव के प्रति दृढ़ आस्था का निर्माण किया। आगे चलकर संत नामदेव ने भारत भ्रमण किया और मानव धर्म का संदेश पहुंचाया। वे पंजाब गए। वहाँ उन्होंने लोगों को समानता का संदेश दिया। उन्होंने हिंदी भाषा में पद लिखे। उनके कुछ पद आज भी सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। महाराष्ट्र के घर घर में उनके अभंग बड़े भक्तिभाव से गाए जाते हैं। संत नामदेव के बाद हम लोग देखेंगे संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। निवृत्तिनाथ और सोपानदेव उनके भाई थे। मुक्ताबाई उनकी बहन थी। उस समय के कट्टरपंथी लोग इन बच्चों पर सन्यासी के बच्चे कहकर दोष लगाते थे। उसका कारण यह था कि उनके पिताजी ने सन्यास धारण कर लिया था। फलतः उन्होंने घर छोड़ दिया था। उसके पश्चात गुरुजी की आज्ञा लेकर वे फिर घर वापस आए और गृहस्थ का जीवन बिताने लगे। कालांतर में उनकी ये 4 संतानें हुई। उस समय के कट्टरपंथी लोगों ने यह मान्य नहीं था। लोगों ने उनका बहिष्कार किया। बहिष्कार यानी उनको अपने समाज से अलग किया। लोग उन बच्चों को प्रताड़ित करते थे। उनको बहुत परेशान करते थे वो बच्चों को, सब लोग मिलकर के। एक बार
उस समय की घटना है कि एक बार संत ज्ञानेश्वर झोली लेकर गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए थे, लेकिन उनको भिक्षा किसी ने भी नहीं दी। सभी जगह उनको जली कटी बातें सुनने पड़ी। लोग कुछ भी उनको बातें बोलते थे, इससे वो छोटे थे इसलिए उनको बहुत दुख हुआ। वे वापस आ गए और अपनी झोपड़ी में आकर रोने लगे और झोपड़ी का दरवाज़ा उन्होंने बंद किया। उनकी बहन मुक्ताबाई थी, वो वहाँ आ गई और घास फूस का छोटा सा झोपड़ी बनाया था, उसको दरवाज़ा खटखटाई और आवाज़ दी, ज्ञानेश्वर भैया दरवाज़ा खोलो। आप ही निराश और दुखी हो गए तो कैसा चलेगा? संसार का कल्याण कौन करेगा? बहन की ये बातें सुनकर वे उत्साहित हुए। उनकी बहन ने ऐसा बोला तो उनको थोड़ा ठीक लगा, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोला। अपना दुख भूलकर वे सामाजिक कार्य में जुट गए। फिर उन्होंने अपने दिमाग में कभी भी अपना दुख नहीं लाया और समाज के कार्य में वे जुट गए। उस समय जगह जगह गरीब और पिछड़ी जातियों को धर्म के नाम पर सताया जाता था। संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को अंतःकरण से उपदेश दिया, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सभी के साथ समता का आचरण करो, दुखी लोगों की सहायता करो, उनके दुख दूर करो। विगत 700 वर्ष पूर्व उनके उपदेश महाराष्ट्र के कोने कोने में लगातार गूंज रहे हैं। उस समय धर्म का ज्ञान संस्कृत ग्रंथों में ही बंद था। सर्वसामान्य लोगों की बोलचाल और कामकाज की भाषा मराठी ही थी। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक महान ग्रंथ लिखा। धर्म के ज्ञान भंडार को उन्होंने सबके लिए खोल दिया। यानी वो ग्रंथ उन्होंने मराठी में लिख के सबके सामने सबको पढ़ने के लिए समझने के लिए आसान हो जाए ऐसा कार्य किया। लोगों को बंधुता की शिक्षा दी। संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पूना के पास अलंदी नामक गांव में जीवित समाधि ली। आज भी लाखों लोग प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के दिन बड़े भक्ति भाव से अलंदी और पंढरपुर जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर के बाद हम लोग देखेंगे संत एकनाथ के बारे में जानकारी। संत नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर की कार्य की परंपरा को आगे चलाने का कार्य एकनाथ महाराज ने किया। संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। उन्होंने बहुत से अभंग, ओविया और भारुड़ लिखे। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव मत मानो, यह उपदेश उन्होंने लोगों को दिया कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति की महानता समझाई। गरीब तथा पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने अपनाया। इतना ही नहीं बल्कि मूक प्राणियों पर भी उन्होंने दया की। उन्होंने लोगों को प्राणी मात्र पर दया करो का उपदेश किया। संत एकनाथ जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। एक दिन गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप थी, नदी की तट की रेत तप रही थी। वहाँ पर एक असहाय बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ संत एकनाथ के कानों में पड़ी। उन्होंने उसके माता पिता को ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। वे दौड़ते हुए उस बच्चे के पास गए। उन्होंने उस बच्चे को उठाकर गोद में लिया, उसकी आंखें पोंछी, उसे घर पहुंचाया। इस प्रकार स्वयं के व्यवहार से संत एकनाथ ने लोगों के मन में समता तथा ममता की भावना दृढ़
की। संत एकनाथ के बाद हम लोग देखेंगे संत तुकाराम के बारे में जानकारी। शिवाजी महाराज के समय संत तुकाराम तथा संत रामदास नामक संत हुए। संत तुकाराम पुणे के पास देहू नामक गांव में रहते थे। उनकी खेती बाड़ी थी और अनाज की दुकानें भी थी। उनके पूर्वज संकटग्रस्त लोगों को ऋण देते थे, पर संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पत्रों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया और लोगों को ऋण से मुक्त कर दिया। पास की पहाड़ी में जाकर वे विट्ठल के भजन करते थे। आषाढ़ी तथा कार्तिकी महीने में वे पंढरपुर जाते थे। वहाँ वे कीर्तन करते थे, अभंग रचते और लोगों को अभंग गाकर सुनाते थे। हजारों लोग उनका कीर्तन सुनने के लिए आते थे। शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन सुनने के लिए जाया करते थे। संत तुकाराम लोगों को दया, क्षमा और शांति की शिक्षा देते थे। समानता का उपदेश देते थे। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जानावा। अर्थात दुखी और पीड़ितों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु है, उसी को ईश्वर समझो। यह संदेश उन्होंने लोगों को देकर विचारशील बनाया। लोग संत तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हम ज्ञानबा तुकाराम की जय घोष सुनाई देता है। ज्ञानेश्वर को ही ज्ञानबा कहते हैं। आज भी तुकाराम गाथा का पाठ घर घर में होता है। संत तुकाराम महाराज के बाद हम लोग देखेंगे समर्थ रामदास, इनके बारे में जानकारी। इसी कालखंड में महाराष्ट्र की पर्वतीय घाटियों में समर्थ रामदास का नारा जय जय रघुवीर समर्थ गूंज रहा था। उनका जन्म मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के किनारे जाम्ब नामक गांव में रामनवमी के दिन हुआ। रामदास का मूल नाम नारायण था, परंतु वे स्वयं को राम का दास कहलवाने लगे। उन्होंने अपने दासबोध ग्रंथ के माध्यम से लोगों को अमूल्य उपदेश दिया। उसी प्रकार उन्होंने मनाचे श्लोक, मन के श्लोक नामक रचना द्वारा लोगों को सद्विचार और सद्व्यवहार की शिक्षा दी। शक्ति की उपासना के लिए उन्होंने जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाए। लोगों को शक्ति की उपासना करना सिखाया। क्रांति में बड़ी शक्ति होती है। जो क्रांति करता है वह समर्थ होता है। यह संदेश उन्होंने लोगों को दिया। समर्थ रामदास ने लोगों को संगठन बनाने तथा अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा दी। तत्कालीन लोगों में साहस का निर्माण हुआ। साधु संतों के कार्यों से लोग जागृत हुए। धर्म के प्रति आदर भाव बढ़ा। लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ। संतों के इन कार्यों का उपयोग शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के स्थापना के लिए किया।